नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में गुर्जर राजनीति एक एकदम से कह सकते हैं अलग ही मुकाम लेने जा रही है। यूं कह सकते हैं कि गुर्जर राजनीति का प्रस्थान बिंदु आ चुका है और यूं भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसा होने जा रहा है गुर्जर राजनीति में कि बीजेपी भीतर ही भीतर बहुत ही ज्यादा सशंकित है। वहां पर चर्चाओं का दौर छिड़ गया है कि आखिरकार ये गुर्जरों के भीतर भीतर क्या ट्रैवल कर रहा है, उनके जहन में क्या जा रहा है, जो कि 2027 में चिंता का सबब बन सकता है। अभी हाल ही में मेरठ में और मेरठ के दारौला के दादरी गांव में गुर्जर महापंचायत बुलाई गई 21 सितंबर को, और उसमें जो हुआ उसके विश्लेषण में बीजेपी बहुत ही परेशान है, क्योंकि वहां बाकायदा लाठियां चल गईं जो गुर्जर महापंचायत में शामिल गुर्जर थे, और लाठियां चली, 22 की गिरफ्तारी भी हो गई। और जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद सबके होश फाख्ता हो गए ये देख करके कि वहां पर कौन कौन नहीं पहुंच गया। वहां पर अतुल प्रधान पहुंच गए समाजवादी पार्टी से, गुर्जरी समुदाय के विधायक हैं। वहां पर सोमेंद्र तोमर पहुंच गए, इस योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं और गुर्जर समुदाय से ही आते हैं, वो भी वहां पहुंच गए। वहां पर चंद्रशेखर पहुंच गए, जो बिजनौर के नगीना से सांसद हैं, वो भी वहां पर पहुंच गए। और एक तरह से ऐसा लगा कि पूरा का पूरा राजनीतिक जमावड़ा उसके इर्द गिर्द होता जा रहा है। और उसके बाद जमानत हुई, वो 22 के 22 युवा रिहा हुए। लेकिन समाज के भीतर एक आक्रोश फैल गया कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। अपनी समाज की महापंचायत करने के बाद ये लाठी चार्ज और गिरफ्तारी क्यों? यह आक्रोश इसलिए और फैल गया कि सवाल ये उठा कि आपने क्या ऐसी ही बंदिशें दूसरे मामलों पर लगाई थी। सवाल ये उठा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक जिस तरह से क्षत्रिय महापंचायतें हुई, जिस तरह से करणी सेना ने एक के बाद दूसरे प्रदर्शन किए जिनमें कि जमकर उपद्रव भी हुआ, क्या उस पर भी ऐसी सख्ती कसी गई थी? ये सारे सवाल खड़े हो गए। गुर्जर वोट बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। 32 जिले हैं जहां पर करीब 132 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि गुर्जर वोट बैंक एग्जिस्ट करता है। और पश्चिम में ऐसे कई जिले हैं, गाजियाबाद से लेकर के बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ऐसे कई जिले हैं जहां गुर्जर वोट बैंक निर्णायक होता है। जिधर हवा चलेगी गुर्जर वोट बैंक की, उधर ही सत्ता का जो फूल है वो खिलेगा। ये स्थितियां आ गई हैं और इसीलिए बीजेपी परेशान है। और अब हाल में आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी किस तरह से, उसके जो गुर्जर नेता हैं वो किस तरह से एक्शन में आ गए हैं। अतुल प्रधान से लेकर के राजकुमार भाटी लगातार बयान दे रहे हैं। अभी हाल ही में अतुल प्रधान मिलने गए 26 सितंबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से, और उन्होंने महान गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की तस्वीर भेंट की। वो तस्वीर भी सामने आई, इसमें अतुल प्रधान हैं, अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव के हाथ में महान गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की तस्वीर है। सवाल यह भी खड़ा हुआ कि जिस तरह से अखिलेश यादव के हाथ में ये तस्वीर है, क्या कभी योगी आदित्यनाथ भी इस तस्वीर को अपने हाथ में ले पाएंगे? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ चूंकि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम के साथ में एक विवाद भी जोड़ा जाता है कि वो छत्री थे या फिर गुर्जर थे। इसको लेकर के विवाद चला रहा है। आपको याद होगा 2021 की वो घटना, 2021 का सितंबर महीना था जब नोएडा में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की एक प्रतिमा का अनावरण था और वहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, और वहां पर गुर्जर शब्द को हटा दिया गया। इसको लेकर के उसको मिटाने की कोशिश की गई। इसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। बाद में उस शब्द को वहां पर फिर से प्रतिस्थापित किया गया। तो सवाल यही उठा कि क्या योगी आदित्यनाथ भी अपने हाथों में एक ऐसी तस्वीर ले पाएंगे जिसमें लिखा हो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इस बीच में एक नई कवायद शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में एक जाति सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें किसी भी जाति सूचक जो रैलियां हैं, जो उसके सार्वजनिक चिन्हन हैं, उनको रोक दिया गया है। और ये तब हुआ जब समाजवादी पार्टी, जो मैंने आपको बताया 132 जो सीटें हैं जहां पर गुर्जर एग्जिस्ट करते हैं, वहां छोटी छोटी सभाएं कर रही है, वहां चौपाल कर रही है, वहां पंचायत कर रही है। इस पूरे वोट बैंक को मोबिलाइज करने की समाजवादी पार्टी कवायद कर रही है। और आप यूं समझ लीजिए गुर्जर वोटों के लिए एक तरह की महाभारत छिड़ी हुई है। अब आप समझ लीजिए कि सम्राट मिहिर भोज कौन थे? वे महान सम्राट जिन्होंने 9वीं शताब्दी में इस देश में शासन किया,
कन्नौज जिनकी राजधानी थी और जिनकी वीरता और पराक्रम की मिसाल दी जाती है, जिनकी वीरता इतनी प्रचंड थी कि मुल्तान से लेकर के बंगाल तक, पश्चिम से पूरब मुल्तान से बंगाल तक और कश्मीर से लेकर उत्तर महाराष्ट्र तक, उत्तर से दक्षिण, अब इतना बड़ा भूभाग वो उनके राज्य के दायरे में आता था। ये उनकी महानता का आलम था कि अरबों के आक्रमण को रोक दिया था महान गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने। ये उनकी महानता का आलम था। 49 साल का शासन उन्होंने किया, 836 ईस्वी से लेकर के 885 ईस्वी तक, 49 साल तक का जो उनका शासनकाल था, उसने भारत को बेहद ही सशक्त बनाया, उसने भारत को पराक्रमी और दिग्विजयी बनाया। इस पूरे कार्यकाल के दौरान इसे त्रिकोणीय इतिहास का संघर्ष कहते हैं। उस समय हम उत्तर भारत की बात करें तो वहां पर प्रतिहार जो सम्राट हैं, वो वंश है, वो फल फूल रहा था। बंगाल की बात करें वहां पर पाल वंश फल फूल रहा था, और साउथ की बात करें तो वहां पर राष्ट्रकूट फल फूल रहे थे, यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये त्रिकोणीय संघर्ष चला उस दौर में। लेकिन उस दौर में सम्राट मिहिर भोज एक ऐसे यशस्वी और महान सम्राट हुए जिन्होंने न सिर्फ अरबों के आक्रमण को रोका, बल्कि देश के अंदर भी जो मैक्सिमम भूभाग है उसको एक दायरे में ले आए, और उन्होंने एक ऐसा शासन किया जिस शासन की आज भी मिसाल दी जाती है। सम्राट मिहिर भोज के इस दिग्विजय अभियान के किस्से इतिहास के किताबों में छपे हुए हैं। पुलकेशन द्वितीय के एहोल स्तंभ में भी इसका जिक्र है। बाण भट्ट ने जो हर्षचरित लिखा उसमें भी इस महान दिग्विजय का, इस महान शासन का जिक्र है। और साथ में जो चीनी यात्री आया था वेनसांग, उसकी किताबों में भी यशस्वी सम्राट मिहिर भोज का जिक्र है। अब सवाल उठा कि जिस तरह से अतुल प्रधान ने ये तस्वीर अखिलेश यादव को दी है, सम्राट मिहिर भोज की तस्वीर अखिलेश यादव ने अपने हाथ में ली है, क्या योगी आदित्यनाथ भी ऐसा कर सकेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ के हाथों में ऐसी तस्वीर होगी जिस पर लिखा होगा महान गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज? ये इस समय का यक्ष प्रश्न बनकर के उभरा है। बीजेपी के जो नेता हैं वो गुर्जर संसद कर रहे हैं। चूंकि बीजेपी के भीतर बेचैनी है, वहां पर चर्चा है कि अगर गुर्जरों का वोट बैंक छिटक गया, जाट भी नाराज है पश्चिम में। संजीव बालियान खुल के कह चुके हैं कि पुलिस, मुजफ्फरनगर की पुलिस टारगेट कर रही है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इस तरह से अगर ये चीज़ें पश्चिम में फैलती रहीं तो पश्चिम से रोटेट होना शुरू हो जाएगा ये जो चक्र है राजनीति का, और उसके बाद मध्य बुंदेलखंड होते हुए पूरब तक जाएगा, जो कि लोकसभा में हुआ था। और ऐसे में 2027 बीजेपी के लिए बेहद ही कठिन हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी गुर्जर राजनीति की दिशा को, जो इस समय उसके विपरीत जाती हुई दिखाई दे रही है, उसको पलटना चाहती है, अपनी ओर करना चाहती है। मगर सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि ज़मीन पर जो मैसेज गया है वो मैसेज बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। चिंता की रेखाएं इसलिए और भी ज़्यादा गाढ़ी हैं क्योंकि राजा अगर उसके बारे में ये आम राय हो कि वो किसी भी जाति या पंथ की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, तो फिर उसका जो मैसेज है वो बहुत ही व्यापक होता है। और जब ये धारणा बन जाए कि राजा जाति विशेष की सीमाओं में बंधा हुआ है, तो जो मैसेज ज़मीन पर जाता है वो मैसेज ही अपने आप में घायल और चोटिल हो जाता है। बीजेपी के सामने असली चक्रव्यूह यही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।